आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर की जेलों पर हमले का अलर्ट, 5 आईडी और वायरलेस बरामद। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद से पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर है और भारत ने भी खुला ऐलान किया है कि पाकिस्तान को इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, और जिसके बाद भारत न केवल वैश्विक स्तर पर इसकी तैयारी जुटा रहा है तो साथ ही सैन्य स्तर पर भी एक्टिव हो चुका है। इस हमले को लेकर एनआईए जांच में जुटी हुई है, तो भारतीय सेना भी इन दहशतगर्दों को ढूंढ कर खात्मे को लेकर अभियान चला रही है। इसी बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी लगी है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक दहशतगर्दी ठिकाना खोजा है। यहाँ 5 आईडी, वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुंछ के सूरनकोट में मारहोट गांव में ये ठिकाना मिला हुआ बताया गया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये आतंकवादियों के छिपने की जगह है। इस बरामदगी के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल को भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि इन जेलों में हमले का अलर्ट है। दरअसल इनमें कई ऐसे आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद ये कदम उठाया गया है और इन जेलों में सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया है। दरअसल एनआईए ने जम्मू की कोट बिलावल जेल में लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ भी की है। दोनों पहलगाम हमले के संदिग्ध भी हैं। दोनों को 2023 में डंगरी में हुए हमले में गिरफ्तार भी किया गया था। इस हमले में भी उन्होंने मदद की थी और शक है कि पहलगाम अटैक में भी दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की है। इन सब के बीच मोदी सरकार भी इस जवाबी हमले को लेकर एक्टिवनेस बढ़ा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन को अपने हाथ में ले चुके हैं और इसी को लेकर वो लगातार बैठकों पर बैठ के भी कर रहे हैं। बीते 22 अप्रैल से कई बार सेना प्रमुखों और NSA अजीत डोभाल के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की बैठक भी देखी जा चुकी है। 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पीएम मोदी से बैठक हुई थी, जिसके बाद 3 मई को शाम 6 बजे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी की वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ बैठक हुई। यह बैठक बताया गया कि करीब 40 मिनट चली और इसमें पहलगाम को लेकर चर्चा हुई। इन सब के बीच जहां पाकिस्तान को भारत के हमले का डर है तो वो एक प्रकार से गीदड़ भभकी भी दे रहा है, तो दूसरी ओर वो वैश्विक स्तर पर अपने हमसाया मुल्कों और मुस्लिम देशों से गुहार भी लगा रहा है कि भारत पर वो दबाव बनाए कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। और इसी का नतीजा है कि अब ईरान भी इस मामले को लेकर एक्टिव हो चुका है। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक बार फिर एक्टिव हो गया है और ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची 5 मई को पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके बाद वे वापस तेहरान लौटेंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद बताया जा रहा है कि वो भारत का दौरा भी करेंगे। ईरान पहले ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। ऐसे में सैयद अब्बास अरागची के दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि इस मामले में किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे ताकत का कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ईरान भी टेंशन में है, क्योंकि भारत ने कहा है कि ऐसा करने वालों को माकूल जवाब दिया जाएगा और न केवल उनको जिन्होंने ऐसा किया है बल्कि उनको भी टारगेट किया जाएगा जो इनके पीछे मुख्य सरगना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.